की 100 खबरें। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर 2 दिन की मोहलत पर थोड़ी देर में आएगा फैसला। कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 दिन और मांगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है सुनवाई। वाराणसी कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का पलटवार। कहा, केवल काशी विश्वनाथ की बात नहीं, अतीत में हमारे देवी देवताओं के साथ षड्यंत्र हुआ है। हम प्रवक्ता रिजवान ने कहा कि बीजेपी विधायक की जगह पागलखाने में होती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी विधायक बचौल इस तरह के बयान देने के लिए बेचैन रहते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ज्ञानवापी पर बयान, यह समाज को बांटने की कोशिश, जो देश के लिए सही नहीं है। आप घर में कर सकते हैं देवी देवता की पूजा। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह के मुताबिक लंबे सर्वे की वजह से डिटेल फाइल तैयार करने में लग रहा है समय, इसीलिए कोर्ट से 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया। मस्जिद कमेटी की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखी अर्जी। हिंदू पक्ष की मांग, मस्जिद कमेटी की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुनवाई में मौजूद रहे। वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। वजू खाने के नीचे की दीवार को तोड़कर उस जगह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप करने की मांग। पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट से एक बार फिर कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की भी मांग। सरकारी वकील की अर्जी, वुजू वाले नल को बाहर लगाने की मांग की, साथ ही नमाजियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाए, ये मांग रखी गई। वाराणसी जिला शासकीय वकील की अर्जी में वुजू वाली जगह में मछलियों को शिफ्ट कराने की भी मांग रखी गई। अर्जी में कहा गया कि जगह को सील होने की वजह से मछलियों की जान को खतरा। वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, वॉरशिप एक्ट 1991 के खिलाफ याचिका दायर की गई है। साथ ही कहा, इस्लामिक लॉ के मुताबिक ज्ञानवापी कभी मस्जिद नहीं था, हिंदू लॉ के मुताबिक ज्ञानवापी मंदिर है। सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी के वजू खाने का वीडियो वायरल। हिंदू पक्ष ने बताया शिवलिंग, मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाले बयान पर जताया एतराज। कहा, शिवलिंग को फव्वारा कहना गलत है। हिंदू पक्ष का दावा, वजू खाने में मिला शिवलिंग नंदी के मुख की दिशा में शिवलिंग। कहा, मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई पूरी। अब 20 मई को मामले की अगली सुनवाई। वाराणसी के जिला कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में कल 6 अलग अलग अर्जियों पर एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच पर लगी थी सभी याचिकाएं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा, 12 फीट लंबा शिवलिंग मिला। तालाब का पानी निकालने के बाद नजर आया शिवलिंग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किया दावा। वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा, ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है और पूरे परिसर में पुलिस फोर्स तैनात है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, जब एएसआई को सर्वे का काम दिया गया है तब भी विरोध हुआ, अब कोर्ट को सम्मान के साथ काम करने देना चाहिए। बीएचयू प्रोफेसर ब्रिजभूषण ने दिया बड़ा बयान। कहा, सोमवार को बाबा प्रकट हो गए, रिपोर्ट पेश होगी, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने के दावे के बाद कानपुर में शिव भक्तों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर नई याचिका दायर। कोर्ट से शाही ईदगाह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, आवाजाही पर भी लगाई जाए रोक। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए कल सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। सभी मंत्री मीटिंग में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी जिलाधिकारी। आरजेडी केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की आज पटना में बैठक। प्रदेश कार्यालय में होगी मीटिंग। राज्यसभा के लिए आरजेडी उम्मीदवार के नाम पर बनेगी सहमति। 24 मई को जारी होगा चुनाव का नोटिफिकेशन। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की कार्रवाई जारी। सॉल्वर गैंग के सरगना आनंद की तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। संपर्क में रहने वालों की लिस्ट बनाई। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने ठोका दावा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, इस बार कांग्रेस को सीट मिलनी ही चाहिए, त्याग और समझौते से चलता है गठबंधन।
झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की बढ़ी रिमांड अवधि। कोर्ट की तरफ से 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई गई। ईडी आज भी कर रही है पूछताछ। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान पर चढ़ने से रोकने के मामले में जांच पूरी। डीजीसीए ने नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। 26 मई तक मांगा गया जवाब। झारखंड में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आक्रोश मार्च के खिलाफ रांची नगर निगम का घेराव किया। सहरसा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सीतामढ़ी के कोदरिया गांव के युवक को लोहे की रॉड से पीटकर जान से मारने की देने का मामला। रास्ते में साइड देने को लेकर हुआ विवाद। मृतक के परिवार वाले 2 दिनों से शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमूर में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। शादी करने पर आरोपी ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की। मधुबनी के सिरियापुर गांव में फायरिंग का मामला। 13 नामजद, 5 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों ने 4 लोगों को मारी थी गोली। गुमला में रंगदारी की मांग को लेकर पारा टीचर की गोली मारकर हत्या। भड़गांव का है मामला। जहानाबाद में एक शादी समारोह में जयमाला के समय हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पुलिस कुछ भी कहने से कर रही है परहेज। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में युवक ने की खुदकुशी। शव बरामद कर छानबीन में जुटी है पुलिस। आरा के मौलाबाग मोहल्ले में छात्रा का शव बरामद। नवादा थाना पुलिस शव बरामद कर छानबीन में जुटी। पटना में रेलिंग से लटका हुआ मिला महिला का शव। संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप। महिला के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मोतिहारी में भैंस चराने गए किसान की हत्या। अपराधियों ने रस्सी से गला घोंटकर हत्याकांड को अंजाम दिया। पटना सिटी के शनिचरा मंदिर के पास बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है पुलिस। नवादा के ज्ञान भारती स्कूल के पास दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 4 लोगों में 3 की घटनास्थल पर ही हुई मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बगहा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार खैरवा टोला के पास पेड़ से जा टकराई। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। 4 अन्य की हालत गंभीर। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को ठोकर मारी। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। बांका जिले के कटोरिया सिमुलतला मार्ग पर सड़क हादसा। बाइक चालक की सड़क दुर्घटना में मौत। 1 शख्स घायल। नवादा में यूरिया से भरा ट्रक 10 फीट गड्ढे में पलटा। करीब 4 लाख यूरिया खाद का नुकसान। पुंथर पंचायत के पास की घटना। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल के बीच सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत। कार सवार 4 लोग घायल हो गए। लातेहार में बालूमाथ चंदवा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा। 1 शख्स की मौत, 15 लोग घायल। हजारीबाग में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। शादी समारोह से लौटने के दौरान हुए हादसे का शिकार। बाढ़ के चंपापुर के में 4 लेन पर ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में मां और बेटा समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बेगूसराय में बैसाखी पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंडका अग्निकांड में जान गंवाने वाले 26 लोगों के शवों के लिए डीएनए सैंपल। परिजनों के सैंपल से की जाएगी शवों की पहचान। मुंडका अग्निकांड में 27 लोगों की हुई मौत। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन से नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए रेल यात्री की मौत हो गई। बरौनी कटिहार रेलखंड के बरौनी जंक्शन की घटना। सहरसा जिले का रहने वाला था मृतक। मधेपुरा में बीच सड़क पर नशे में धुत पुलिस जवान का कई घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लोग बनाते रहे वीडियो। एसपी ने दिया जांच कर कार्रवाई का भरोसा। मशरक जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को किया बरामद। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस से बरामद। समस्तीपुर में शराब के कारोबार करने वालों पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। एक शराब कारोबारी मौके से फरार। मधेपुरा में लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। 39,000 कैश भी बरामद।
मसौढ़ी के पुनपुन में जमीन से जुड़े मामले में हत्या करने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी कट्टा और 8 कारतूस बरामद। लोहरदगा में 3 ठग गिरफ्तार। तीनों बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले। तीनों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय के स्टेशन रोड में दूध बेचने वालों के साइकिल पर टंगा दूध से भरा बर्तन चोर लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीर कैद। चोर की पहचान अभी करने के बाद लोगों ने उसको जमकर पीटा। कर्नाटक में भारी बारिश जारी। बारिश के कारण कई इलाके में भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आसाम के 20 जिले। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बचाव के काम में जुटे सेना और एसडीआरएफ के जवान। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए। अगले 4 दिनों तक दिल्ली समेत कई राज्यों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। आज दिल्ली में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। झारखंड में मौसम की माया। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश का साया। सूबे के 6 जिलों में आज भीषण गर्मी का येलो अलर्ट। कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका। कटिहार मौसम का कहर। देर रात भारी बारिश के साथ वज्रपात। 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। हल्का और कोढ़ा प्रखंड में कई मकानों को भी पहुंचा भारी नुकसान। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है मतगणना। 21 जिलों में पहले चरण में डाले गए थे वोट। रांची में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी। सिमडेगा जिले में पहले चरण के 4 प्रखंडों में हुए मतदान की मतगणना जारी। साहिबगंज के 2 मतगणना केंद्र पर पहले फेज की मतगणना का काम चल रहा है। प्रत्याशी मतगणना केंद्र में अपने अपने परिणाम की प्रतीक्षा में मौजूद हैं। लातेहार में प्रथम चरण में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना। लातेहार, सरयू और चंदवा प्रखंड में हो रही है मतगणना। बोकारो में 2 प्रखंडों गोमिया और पेटरवार की 59 पंचायतों की मतगणना जारी। बोकारो के सेक्टर 2D हाई स्कूल में हो रही है मतगणना। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश। अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस लौटाने को कहा। दिल्ली में बुलडोजर पर जारी सियासत पर बीजेपी का बयान। कहा, दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को सपोर्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जम्मू कश्मीर और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। उपराज्यपाल, डीजीपी, सीआरपीएफ के डीजी भी शामिल हुए। ट्राई के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया 5G टेस्ट बेड लॉन्च। पीएम मोदी ने जताई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत। नौसेना को मिले 2 नए युद्धपोत सूरत और उदयगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। कोरोना के बाद हालात में सुधार होते ही विस्तार योजनाओं में छोटे कारोबारी भी जुटे। फ्रेंचाइजी मॉडल और ज्वाइंट वेंचर के जरिए निवेश लाकर रोजगार बढ़ाएंगे गौरव गोयल। शार्क टैंक फाइनलिस्ट हैं गौरव गोयल। मुंबई के 1993 सीरियल ब्लास्ट में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई। नए केस दर्ज। दिल्ली, चेन्नई में छापेमारी। कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तर पर भी रेड डाली गई। स्कूलों में 2 साल बाद लौटी समर वैकेशंस की एक्टिविटीज। कमल मॉडल स्कूल में बच्चों के लिए स्विमिंग, स्पोर्ट्स के नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए। स्कूल में बच्चे उत्साहित। दिल्ली कुतुब मीनार में पूजा करने के अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई टली। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। आम लोगों पर महंगाई की मार। थोक मुद्रास्फीति 15% से भी ऊपर। अप्रैल के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अमरनाथ यात्रा से पहले दिखी शिवलिंग की तस्वीरें। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे किया। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी। आम लोगों में है नाराजगी। बीजेपी ने मामले को लेकर आंदोलन करने का ऐलान किया। बगहा में नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा का लोगों ने संकल्प लिया। बांका के पंसल्ला गांव में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिमा स्थापित। श्रीमद् भागवत कथा और रास लीला का आज से किया गया आयोजन। समस्तीपुर के पटेल मैदान में निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण। सामाजिक अधिकारिता शिविर का भी आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। उपायुक्त और एसपी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। पाकिस्तान के कराची में भीषण बम धमाका। ब्लास्ट में 1 महिला की मौत, 13 लोग घायल।
एक ही हफ्ते के अंदर कराची में दूसरा धमाका। धमाके के बाद मची भगदड़। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिका पर आरोप। कहा, बिना हमला किए पाकिस्तान को बनाया अपना गुलाम, अमेरिका को बताया स्वार्थी देश। श्रीलंका में पेट्रोल की कमी की वजह से हालात बदतर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक दिन के पेट्रोल का बचा है स्टॉक। नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का बयान। उनका लक्ष्य संकट में फंसे देश को बचाना है, किसी व्यक्ति, परिवार और समूह को बचाना नहीं है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारी विरोध प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी कर रहे राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। स्पेन के बार्सिलोना में बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी से टकराई यात्री ट्रेन, एक की मौत, कई यात्री घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चर्च के बाहर हुई फायरिंग में एक की हुई थी मौत, 5 लोग हुए थे घायल। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।